आपको अपने लग्न के ऊपर, स्पेशली एम्प्टी लग्न के ऊपर कौन सी शक्तियां हैं, कौन से दूसरे इन्फ्लुएंसेस है, उसका पता नहीं चलेगा। आपको एक्चुअल शक्ति, एक्चुअल एनर्जी, आपकी लाइफ कहाँ बढ़ रही है, आपका जीवन कैसा होगा, आपको पता नहीं लग सकता। प्लीज ये वीडियो लाइक करिए, इसे शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज नोटिफिकेशन का बेल दबाइए ताकि जब मेरा अगला वीडियो आएगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सारे दोस्तों को, आपके दोस्त इरफान की तरफ से और आपका चैनल आपका राशिफल। मैं कोशिश करता हूं जब भी मौका मिले हिंदी में वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं बहुत व्यस्त रहता हूं, मैं बहुत बिजी रहता हूं क्योंकि मेरा इंग्लिश का चैनल भी है एस्ट्रो एश्योरेंस, और मैं इंग्लिश में वीडियोस इसलिए बनाता हूं क्योंकि हिंदी में वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे बहुत सारे चैनल्स हैं, बट इंग्लिश में वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अलावा वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे कम चैनल्स हैं। तो हमारे दूसरे दो दोस्त हैं जो हिंदी नहीं समझते, अंग्रेजी समझते, चारों दुनिया में चारों तरफ फैले हैं, उनके लिए मैं स्पेसिफिकली वीडियो बनाता हूँ। लेकिन वो जो मेरा चैनल है एस्ट्रो एश्योरेंस, उसमें ऑलमोस्ट 1000 वीडियोस हैं और आप चाहो तो वो वीडियोस भी देख सकते हो। आपको हिंदी ट्रांसलेशन यूज करना पड़ेगा, दैट्स ऑल। लेकिन मैं कोशिश करूंगा जब भी मौका मिले हिंदी का भी वीडियो एवरी नाउ एंड देन आपके लिए लाऊं। नाउ मैं आपके लिए वीडियो स्पेसिफिकली ये एम्प्टी लग्न का, या जो खाली लग्न है या खाली आपका पहला भाव है, उस पर वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, अंग्रेजी में भी, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, लेकिन मैंने देखा कि कुछ माइनर एस्पेक्ट्स, फाइनल इन्फ्लुएंसेस बहुत सारे चैनल्स मिस करते हैं, जो मैं आज आपके सामने में पेश करूंगा। और मैंने, हालांकि मैं मुस्लिम हूँ, इस्लाम को, रिलीजन को फॉलो करता हूँ, लेकिन मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी का चैनल मैंने इसलिए बनाया, एक तो मेरे रूट्स हैं, मेरे फैमिली में काफ़ी लोग जानते थे, सूफी इल्म भी उसमें मैं ऐड करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये देखता हूँ कि कई ऐसे चीज़ें हैं जो मैंने सीखी हैं और मैं देखता हूँ वो इम्पोर्टेंट भी हैं, लेकिन मैं कई चैनल पे उनको नहीं पाता हूँ, इसीलिए अपने दोस्तों के साथ उनको शेयर करने के लिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो जो है, अगर आपका लग्न, आपका पहला भाव वेकेंट हो, एम्प्टी हो, खाली हो, उसमें कोई ग्रह नहीं हो, तब आपके लाइफ की इन्फ्लुएंसेस क्या होंगे। क्या खाली ग्रह का मतलब है, खाली भाव का मतलब है जिसमें कोई ग्रह नहीं है, का मतलब ये कि आपकी लाइफ वैसे खाली होगी, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, आपका जीवन उत्पन्न नहीं होगा, ऐसा नहीं। तो देखते हैं मेन इन्फ्लुएंसेस क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले वो राशि क्या है जो आपके लग्न में है, या जो बोलते हैं राइजिंग साइन कौन सी है आपकी। तो अगर आपके लग्न की राशि मेष की हो तो मेष के आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, वृश्चिक की हो तो वृश्चिक के रिजल्ट्स मिलेंगे। हालांकि दोनों का स्वामी, दोनों का लग्न लॉर्ड एक ही है, फर्स्ट लॉर्ड एक ही है जो है मंगल या मार्स, लेकिन क्योंकि राशि के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं तो आपको अलग रिजल्ट्स मिलेंगे। तो नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट है जो लग्न की साइन क्या है, राशि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा, वो लग्न की राशि का स्पेसिफिक डिग्री क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आपका राशि का जो डिग्री है वो 12-13 डिग्री से लेकर 17-18 डिग्री के बीच में है, तो मतलब वो 15 डिग्री के आसपास है। 15 डिग्री 30 डिग्री जो होता है आपका लग्न, उसका सेंटर पॉइंट है। तो सेंटर पॉइंट से 2-3 डिग्री इधर या उधर होने का मतलब है ज्यादातर आपका लग्न सेंटर पॉइंट में, यानी कि आपकी राशि के सेंटर पॉइंट में आपका लग्न भी है, यानी कि आपके सारे लग्न में, आपके सारे पहले भाव में ज्यादातर आपका जो राइजिंग साइन है, जो राशि है, वो सारा ऑक्यूपाई कर चुकी है, दूसरा साइन उसमें नहीं है। लेकिन अगर आपका जो लग्न की राशि है वो 10 डिग्री से कम हो तो क्या हुआ, अगर समझिए वो 5 डिग्री पे है तो 5 डिग्री सेंटर हो गया भाव का, तो 5 डिग्री सेंटर हुआ तो इस तरफ 15 डिग्री और इस तरफ 15 डिग्री, तो 5 डिग्री से पहले 15 डिग्री में सिर्फ 5 डिग्री आएंगे ये लग्न की राशि के, समझिए वो मेष राशि है तो 5 डिग्री आएंगे पहले हाफ में मेष के, और उससे पहले 10 जो डिग्री होंगे वो मीन राशि के आखिरी 10 डिग्री होंगे, यानी कि 20 से 30 डिग्री के जो 10 डिग्री है वो आएंगे, उसके बाद 5 डिग्री मेष के आएंगे और फिर सेंटर पॉइंट हो जाएगा, और फिर 5 से 20 डिग्री सेकेंड हाफ होगा आपका मेष राशि का जो आपके लग्न में होगा।
तो ये डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्री से ये पता चलेगा कि क्या दूसरी राशि, दूसरा साइन का भी इन्फ्लुएंस आपके पहले भाव पे है या नहीं, आपके जीवन पे है या नहीं। बट अगर आपका जो लग्न है उसका डिग्री है, समझिए 20 डिग्री 25 डिग्री, अगर 20 डिग्री है तो मतलब पहले 20 डिग्री तो आ गया पहले हाफ में, और 5 डिग्री, मतलब आपका फर्स्ट 15 डिग्री आ गया और 5 डिग्री सेकेंड हाफ में भी आए। लेकिन आपके आखिरी 10 डिग्री वो हो जाएंगे दूसरा जो साइन है, इसके बाद वाला जो साइन है, मेष के बाद दूसरा साइन क्या आता है, वो आता है वृषभ राशि। वृषभ राशि के पहले 10 डिग्री आ जाएंगे। तो अगर आपका लग्न 5 डिग्री का है तो आपके मीन राशि के भी काफी इन्फ्लुएंसेस होंगे आपके लाइफ पे। लेकिन 20 के डिग्री के बाद है तो सेकेंड साइन यानी कि वृषभ राशि के भी काफी इन्फ्लुएंसेस आपके लाइफ में आएंगे, तो आपको मिक्स रिजल्ट्स मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये जानना जरूरी है। अगर ये मिस करते हो, सिर्फ मेष राशि का लेके चलते हो, तो आपको प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, आपको प्रॉपर फलित नहीं कर पाओगे, उसका प्रेडिक्शन नहीं कर पाओगे। दूसरा, वो जो स्पेसिफिक डिग्री है आपके लग्न का, उसमें नक्षत्र कौन सा है, क्योंकि हमको पता है कि एक जो भाव है, पहला भाव जो है, और हर भाव में 30 डिग्री होते हैं, और एक नक्षत्र में 13 डिग्री और 20 मिनट की एक नक्षत्र होता है। यानी कि रफली 2 नक्षत्र उसमें आ सकते हैं। जैसे कि पहला जो राशि है, अगर आपका लग्न का राशि मेष है तो उसमें 2 नक्षत्र आते हैं, एक तो अश्विनी और दूसरा भरणी। तो वो जो स्पेसिफिक डिग्री है आपका लग्न का, अगर लग्न का डिग्री है 5 डिग्री, तो पहला जो स्पेसिफिक 5 डिग्री पर नक्षत्र कौन सा है, वो अश्विनी नक्षत्र है, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र 0 से लेके 13 डिग्री 20 मिनट तक है। लेकिन अगर आपका जो लग्न का जो राशि है मेष है, लेकिन अगर वो समझिए 15 डिग्री का हुआ, तो 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 26 डिग्री 40 मिनट तक दूसरा नक्षत्र हो जाएगा भरणी, उसका इन्फ्लुएंस हो जाएगा। लेकिन अगर वो 26 डिग्री से ज्यादा है, यानी कि 27 28 डिग्री है, 29 डिग्री है, तो आपका लग्न का जो स्पेसिफिक राशि होगा वो होगा तो मेषी, लेकिन उसका डिग्री क्या होगा, वो कौन से नक्षत्र को ऑक्यूपाई करेगा, कृत्तिका नक्षत्र के पहले पदा को। ये इंपॉर्टेंट है। तो जो नक्षत्र का जो इन्फ्लुएंस है, वो नक्षत्र का इन्फ्लुएंस भी आएगा आपके लाइफ पे, ये आप याद रखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नक्षत्र के स्वामी का भी इन्फ्लुएंस आएगा, जिस तरह से लग्न लॉर्ड का भी आएगा, लेकिन उसके बाद में हम बाद में बात करेंगे। तो जिस तरह से लग्न लॉर्ड का इन्फ्लुएंस आएगा कि लग्न लॉर्ड कहाँ पर है, कौन से भाव में है, कौन सी डिग्निटी में है, दोषा में, योगा में, उसी तरह नक्षत्र का जो स्वामी कहाँ है, किधर बैठा है, उसका भी इन्फ्लुएंस आएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे गहरी बात जो काफी लोग मिस करते हैं, आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखिए जो आपको फर्स्ट भाव के बारे में बता रहे हैं, उसके रिजल्ट्स के बारे में बता रहे हैं, ये जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं वो मिस करेंगे। मैक्सिमम 99% वीडियोस मिस करेंगे। वो ये है कि कौन से पदा की एनर्जी है उसमें। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जो डिग्री है, लग्न के डिग्री है, समझिए मेष राशि है, लेकिन मेष राशि का 28th डिग्री है, 29th डिग्री है, तो क्या हुआ, ये पहला पदा हो जाएगा कृत्तिका नक्षत्र का। कृत्तिका नक्षत्र का रूलर कौन है, सन सूर्य है, तो उसका इन्फ्लुएंस तो आएगा। लेकिन कौन सा पदा है, पहला पदा का जो भी इन्फ्लुएंस होगा वो आ जाएगा। लेकिन अगर मेष की समझिए दूसरा तीसरा डिग्री है, तीसरा डिग्री कौन सा है मेष का, पहला दूसरा तीसरा डिग्री के अंदर आएगा पहला पदा मेष राशि में। वो नक्षत्र तो अश्विनी होगा, लेकिन पहला पदा भी मेष राशि का ही होता है। यानी कि लग्न का राशि मेष, नक्षत्र अश्विनी, और पहला पदा वो स्पेसिफिक डिग्री पे 2 या 3 डिग्री पे होगा, तो वो पहला पदा ही होगा, यानी कि वो पदा भी होगा मेष का ही। तो डबल एनर्जी होगी मेष की, ये याद रखिए। यानी कि मंगल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसी सिचुएशन में। लेकिन अगर वो दूसरा पदा आ जाता है, दूसरा पदा कौन सा है, अगर समझिए 5 या 6 या 7 डिग्री वो आपका आता है मेष राशि का, तो आप चले जाओगे दूसरा पदा में, जो स्पेसिफिक डिग्री है, समझे 5 डिग्री, वो दूसरे पदा में चले जाएगी मेष राशि में ही, अश्विनी नक्षत्र में भी, लेकिन दूसरा पदा हो जाएगा वृषभ राशि का। यानी कि अब शुक्र भी इंपॉर्टेंट है, तो वृषभ राशि के भी रिजल्ट्स मिलेंगे फाइनल एस्पेक्ट में, एकदम ये बारीकी से अगर इन्फ्लुएंस देखा जाएगा, और शुक्र इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आपके लग्न का जो स्वामी है वो इंपॉर्टेंट होगा, नक्षत्र के जो
एनर्जी से वो इंपॉर्टेंट होंगे, नक्षत्र का लॉर्ड इंपॉर्टेंट होगा, जो पदा है स्पेसिफिक पदा, वो पदा के राशि के साइन एनर्जीज इंपॉर्टेंट होंगे, और उसका रूलर जो है उसका स्वामी है वो भी इंपॉर्टेंट होगा। तो 3 रिजल्ट्स मिलेंगे, राशि का, नक्षत्र का और पदा के साइन एनर्जीज का, और 3 लॉर्ड्स के मिलेंगे, राशि का लॉर्ड, नक्षत्र का लॉर्ड और वो पदा का लॉर्ड। ये इंपॉर्टेंट बहुत है। लेकिन इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हम ज्यादातर सोचते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लग्न का स्वामी। लग्न का स्वामी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तब होगा जो लग्न की जो डिग्री है, वो लग्न की डिग्री से सबसे क्लोज डिग्री किसकी है? लग्न के स्वामी की है, वो नक्षत्र के स्वामी की है। या मैं चंद्रमा किस नक्षत्र में उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लग्न के नक्षत्र की बात कर रहा हूं, उसका स्पेसिफिक डिग्री क्या है। तो लग्न के नक्षत्र का जो स्वामी है, राशि जो है आपके लग्न की उसका स्वामी, और जो पदा में है उसका स्वामी, ये तीनों में, जैसा अगर मेष राशि की 4 डिग्री पे 5 डिग्री पे है, तो मेष राशि का स्वामी मंगल, नक्षत्र का स्वामी केतु अश्विनी नक्षत्र का, और दूसरे भाव का यानी कि वृषभ राशि का स्वामी शुक्र। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तीनों ग्रह इंपॉर्टेंट होते हैं, तीनों प्लैनेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन इन तीनों में जहां पर भी विराजमान हो, जो भी 4 या 5 डिग्री से सबसे करीब होगा, मंगल में, केतु में और शुक्र में, वो सबसे ज्यादा इंफ्लुएंशियल, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट होगा रिजल्ट्स देने के लिए। हम ये देखते हैं हमारा आत्मा कार्य का क्या है, अमर्त्य कार्य का क्या है, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी से, वो तो दूसरा एस्पेक्ट है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर आपको देखना है तो ये बहुत जरूरी है कि आपका डिग्री के लिए कौन सा करीब है। यूजुअली लोग क्या करते हैं, लग्न के स्वामी कहाँ पर विराजमान है, कैसा है, दोशा में है, वो देखकर उससे रिजल्ट देखते हैं और नक्षत्र को नहीं लेते हैं और स्पेसिफिक डिग्री को नहीं लेते हैं। आप जब तक स्पेसिफिक डिग्री को लेके तीनों में सबसे ज्यादा करीब आपके लग्न की डिग्री को आप नहीं देखोगे तो आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो ये तो होगी अगर खाली आपका पहला भाव खाली है तो तीनों का इन्फ्लुएंस क्या है। उसके बाद सेकंड इन्फ्लुएंस क्या है? सेकंड इन्फ्लुएंस आता है एस्पेक्ट, दृष्टि, किस चीज की दृष्टि पड़ रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है 7वीं दृष्टि। 7th आपका जो हाउस है, 7वां भाव है, उसमें जो भी ग्रह बैठा है उसका 7वां एस्पेक्ट आपके लग्न पे पड़ेगा। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस लग्न के स्वामी, नक्षत्र स्वामी और पदा के स्वामी के बाद पड़ेगा 7वें भाव का जो भी प्लैनेट बैठा है उसका एस्पेक्ट आपके लग्न पे होगा। और यूजुअली सारे ग्रह राहु और केतु के अलावा जो छाया ग्रह है, इन सबको छोड़कर, ये 2 को छोड़ के सबके 7वें दृष्टि होगी। तो अगर कोई भी प्लैनेट, कोई भी ग्रह आपके 7वें भाव में है, स्ट्रांग है और ज्यादा स्ट्रांग है, क्लोज है लग्न की डिग्री से, तो उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा। अगर युति है, कंजंक्शन है, 2 प्लैनेट्स बैठे हैं 7वें भाव में, तो उनमें से ज्यादा स्ट्रांग इन्फ्लुएंस क्या होगा? उस प्लैनेट का होगा जिसकी डिग्री ज्यादा क्लोज होगी आपके लग्न की डिग्री से। उसके बाद जो स्पेशल दृष्टि होती है, स्पेशल दृष्टि सिर्फ 3 प्लैनेट्स की होती है, 3 ग्रह की होती है। एक तो शनि की 3वीं 10वीं दृष्टि, मंगल की 4थी और 8वीं दृष्टि, और गुरु की 5वीं और 9वीं दृष्टि। तो यह जहां पर भी बैठ के अगर ये अपनी गुरु अगर समझे 5वें या 9वें भाव से 9वीं या 5वीं दृष्टि डाल रहा है, शनि 11वें भाव से 3री दृष्टि डाल रहा है, या 4थे भाव से 10वीं दृष्टि डाल रहा है, या मंगल 10वें भाव से 4थी दृष्टि डाल रहा है, या 6ठे भाव से 8वीं दृष्टि डाल रहा है लग्न पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि लग्न पे जो भी दृष्टि, डायरेक्ट दृष्टि होगी या स्पेशल दृष्टि होगी, ये स्पेशल प्लैनेट्स की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो आपको देखना पड़ेगा। अगर शनि 11वें भाव में है, अकेला है, 3री दृष्टि डाल रहा है, तो 11वां भाव दोस्तों का है, सोशल नेटवर्क का है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का है, और दूसरे डिपार्टमेंट जिससे साथ आप काम करते हो, आपके डिपार्टमेंट के अलावा बड़े ऑर्गेनाइजेशन का, मासेस का है, बहुत सारे मल्टीट्यूड्स ऑफ लोगों की जिंदगी को आप जब असर करते हो, 11वें भाव से देखा जाता है। तो अगर शनि आपके 11वें भाव से 3री दृष्टि डाल रहा है, 3री दृष्टि उसकी एफर्ट की होती है, मेहनत की होती है, श्रम की होती है, क्योंकि 3रा भाव आपका श्रम का भाव है। तो 3री दृष्टि शनि की भी श्रम को डिनोट करती है, उसको सिग्निफाई करती है। तो 11वें भाव से अगर शनि 3री दृष्टि डाल रहा है लग्न पे, यानी कि दोस्ती में, सोशल नेटवर्क में, मासेस में इन्फ्लुएंस करने में, उनसे फायदा उठाने में आपको मेहनत करना पड़ेगा, ताकि वो मेहनत से, डिसिप्लिन से, स्ट्रक्चर, एफर्ट से आपका रिस्पेक्ट बढ़े, आपका सोसाइटी में इन्फ्लुएंस बढ़े, आपका स्टेचर, आपका डिजिग्नेशन बढ़े, जो लग्न दर्शाता है। बट अगर शनि 4थे भाव में जाकर 10वीं दृष्टि डाल रहा है, तो डोमेस्टिक लाइफ, गृहस्थ आश्रम की भाव में बैठकर 10वीं दृष्टि करियर की दृष्टि डाल रहा है। 10वां भाव क्या है? आपके कर्म का है, आपकी करियर का है, आपके जॉब का है। तो
आपका डोमेस्टिक लाइफ काफी इन्फ्लुएंस करेगा आपके करियर में, और उसके थ्रू आपका लग्न का उत्थान होगा, डेजिग्नेशन बढ़ेगा, स्टेचर बढ़ेगा, रिस्पेक्ट बढ़ेगी। तो शनि किस डिग्निटी में है, किस स्ट्रेंथ में है। और एक और बात, जो भी प्लैनेट का एस्पेक्ट है, दृष्टि है, जो भी ग्रह की दृष्टि है लग्न पे, या वो दुश्मन ग्रह है आपके राशि के लिए, या दोस्त है, फ्रेंडली है, ये भी देखना पड़ेगा। मित्र है या दुष्ट है, अगर उसकी दृष्टि पड़ रही है तो वो आपको, शनि अगर दुष्ट है तो ज्यादा श्रम करवाएगा और बहुत मेहनत के बाद आपको रिजल्ट देगा। लेकिन अगर फ्रेंडली है, मित्र बनता है आपकी राशि के लिए, तो आपको मेहनत से आपको अच्छा रिजल्ट देगा। दूसरा, मंगल की, अगर मंगल 10वें भाव से चौथी दृष्टि पड़ रही है लग्न पर, 10वें भाव से अगर चौथी दृष्टि पड़ रही है, लेकिन अगर जो लग्न का जो राशि है वो मंगल के अगेंस्ट है, जैसा कि 19 की राशि कर्क है, तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा प्रॉब्लम्स भी आएंगे, लेकिन मेहनत के थ्रू आपको मंगल आपको मौका भी देगा ऊपर आने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा हाईएस्ट डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मंगल की 10वें भाव में मिलती है, जैसा सूर्य की भी मिलती है। बट अगर मंगल 6ठे भाव में जाके 8वीं दृष्टि डाल रहा है, तो फिर अगेन अप्स डाउन्स, ऑब्स्टिकल्स, अपहीवर्स, इश्यूज, सडनली कुछ इश्यूज होना, इमरजेंसी जाना, ये भी दर्शाता है। आपको स्ट्रेंथ तो देगा आपके चैलेंजेस को ओवर पावर करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए, लेकिन बहुत मेहनत भी करना पड़ेगा। तो ये स्पेशल दृष्टियों का ये है। राहु और केतु गुरु के जैसे ही अगर 9वें भाव में या 5वें भाव में हैं और 9वीं या 5वीं दृष्टि डालते हैं, तो वो भी अपने रिजल्ट देंगे। इसके अलावा क्या है, जो प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है वो अगर नीच का है और या रेट्रोगेट है, वक्री है, उसके अलग रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर वो दोष में है, जैसा शनि हमने बोला 11वें भाव में बैठ के तीसरी दृष्टि डाल रहा है, लेकिन अगर वो वहां पे विष दोषा में है चंद्रमा के साथ, तो वो विष दोषा के असर नहीं मिलेंगे। श्रपित दोषा में है राहु के साथ, इसके भी आपको असर मिलेंगे। तो ये भूलिए मत कि अगर कोई दोष में अगर कोई युति है किसी प्लैनेट की जिसका स्पेशल एस्पेक्ट या स्पेशल दृष्टि पड़ रही है, उसके अपने रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके अलावा अगर राजयोग है उसके भी इन्फ्लुएंस पड़ रही, तो उसका अलग इन्फ्लुएंस भी आपको मिलेगा। फिर 6ठे, 8वें और 12वें भाव में लग्न से जो भी आपका प्लैनेट बैठा, जो भी ग्रह बैठा है, उसके भी आपको इन्फ्लुएंसेस मिलेंगे। अगर स्पेशली अगर लग्न खाली है तो ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। लग्न लॉर्ड अगर लग्न में बैठा, उसके अलग रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन याद रखिए 6ठा, 8वां और जो 12वां भाव है लग्न के अगेंस्ट ये जाते हैं, ये अच्छे भाव नहीं माने जाते, तो उसके रिजल्ट्स भी आएंगे। डिपेंड्स के कौन सी राशि है और उसका लॉर्ड कहाँ बैठा है, तो ये जनरली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। लग्न अगर खाली है तो लग्न की स्पेसिफिक डिग्री क्या है, उसमें कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र का स्वामी कहाँ है, कौन से पदा की एनर्जीज है, उसमें कौन सा दृष्टि है और स्पेशल दृष्टि है, और या वो योग में है, दोषा में है या राजयोग में, ये सब आपको देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थोड़ी गहरी चीजें हैं, ये प्लीज देखिए। इसके अलावा लग्न लॉर्ड कहाँ बैठा है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैंने अलग वीडियोस बनाया है। अगर आपको लग्न लॉर्ड पे ज़्यादा वीडियोस मेरे हिंदी चैनल में नहीं है, तो आपको मेरे जो अंग्रेजी चैनल है एस्ट्रो एश्योरेंस, उसमें भी देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी के वीडियोस लाऊं, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको वीडियो नहीं मिल रहा है हिंदी में, तो आपको श्योरली इंग्लिश में वो मिलेगा एस्ट्रो एश्योरेंस में, उसको आप ट्रांसलेट करके भी देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मुझसे इस पर कंसल्टेशन चाहिए तो आप मेरे टेलीफोन नंबर पर, ईमेल पे आप मुझे ईमेल कर सकते हो। और ये वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और अगले वीडियो तक नमस्कार, शब बखैर।